नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप ये जानते होंगे कि नीतीश कुमार खुद एक ब्रांड है, बिहार के लिए तो है, और नीतीश कुमार की सरकार लगातार उनके ब्रांड होने की वजह से ही बन चली आ रही है। इसमें कोई व्यवधान होता है तो वो राजनीतिक पैतरे इतना जानते हैं बखूबी कि वो उससे सलट लेना बखूबी समझते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठा दिया है कि मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर कौन है जो उनको बोलने से रोक रहा है? उन्होंने अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान बेगूसराय में ये बात कही मीडिया से, और ये भी कहा कि कुछ अधिकारी उनका चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पता नहीं कौन से अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री का चेहरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल बड़ा अजीब तरह से और अटपटे ढंग से उन्होंने रखा है। हालांकि मुख्यमंत्री के कुछ चहेते अधिकारी तो हैं जो उनके आभा मंडल की तरह हमेशा प्रतिदिन उनके साथ रहते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री है इस नाते, और अधिकारियों की पसंदगी नापसंदगी या मंत्रियों की पसंदगी नापसंदगी मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से ये सवाल उठा रहे हैं, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा के हाल के सत्र में, शीतकालीन सत्र में, एक भी गंभीर विषय पर मुंह नहीं खोला। शायद वो सदन के भीतर उस दौरान मौजूद नहीं रहे होंगे जब मुख्यमंत्री ने अपनी बातें कही और बड़ी तल्खी के साथ कही थी। लेकिन तेजस्वी यादव को ये लगता है, और शायद वो अपने कार्यकर्ता संवाद यात्रा में एक तरह का प्रचारात्मक अभियान चलाते हुए दिख रहे हैं कि वो अब मुख्यमंत्री जनता बिहार की ठका हुआ चेहरा मान करके नीतीश कुमार को सत्ता से अलग कर दे और उनके जैसे युवा तुर्क को आगे आने का मौका दे। इस तरह का अभियान चलाने के क्रम में तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह की बातें जनता स्वीकार नहीं करती है। हाल के जिस तरह से जनादेश विधानसभा चुनाव में आए हैं, उस तरह से ये समझ लेना चाहिए उनको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ब्रांड के खिलाफ इस तरह की बातें करना जनता को ग्राह्य नहीं होगी, जनता उसे स्वीकार करेगी, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। आखिर मुख्यमंत्री वो बने, इसमें उनका अपना इस तरह से अभियान चले, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए जो जनता का विवेकाधीन होता है, जो मताधिकार होता है, वो मायने रखता है। किसी के खिलाफ दुष्प्रचार कर देने से यह संभव नहीं होता कि जनता उसे अंगेज ले और गले में जीत की माला डाल दे। हाल के जो विधानसभा उपचुनाव है उनके नतीजों से ये सबक तो उनको लेना ही चाहिए कि उनके अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है, अपने वोट बैंक को ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आक्षेप और आरोप लगा करके कोई कहीं जनता का नेता नहीं बन सकता। एक और बात महत्वपूर्ण होती है कि आखिर नीतीश कुमार को कौन रोक रहा है? उन्हें बोलने से या फिर अपनी बातें रखने से कोई रोकने वाली शख्सियत है क्या बिहार में? कम से कम हमें तो ये नहीं दिख रहा है। और जितने विवेकपूर्ण ढंग से आज भी वो सरकार चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ है, क्योंकि देश के अंदर अभी तक मुख्यमंत्रियों की अगर गिनती की जाए तो लगातार इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक सत्ता में रहने वाला विरले ही मिलेगा, और नीतीश कुमार इस मामले में कोई सानी नहीं छोड़ रहे हैं, उनका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने कुछ और बातें बढ़ाई है आगे, और वो शायद जनता के मूड को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि उनकी सरकार अगर बन गई तो सरकार बनते ही वो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। उन्हें शायद इस बात का पता नहीं है कि कर्नाटक, पंजाब जैसे और दिल्ली जैसे राज्यों में जो
जिस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही है, वहां की सरकारों का क्या हाल हो रहा है, किस तरह से वित्तीय मामलों में उनके भीतर उनको अकुलाहट होने लगी है और वित्तीय गड़बड़ियां, वित्तीय रूप से वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच रहे हैं जिसे डिफॉल्ट कहा जाना चाहिए। इन हालात में सरकारों को चला लेना और सरकार पर बोझ को बढ़ाना अगर पसंद है तो शायद जनता इसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहेगी। आगे के विधानसभा चुनावों में जिस तरह के नतीजे सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ रेवड़ियां बांटने के लिए लोगों को मौका और अवसर तो मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वित्तीय भार जिस तरह से सरकारों पर आ रहा है, वो अपने आप में इस बात के संकेत भी कराने के लिए काफी है कि अब सरकार को एक तरह की व्यवस्था केंद्र को बनानी होगी कि किस तरह से लॉलीपॉप दिखाए जाएं और जनता को वोटों के लिए आगे आने के लिए इस तरह की रेवड़ियां बांटी जा सके। तेजस्वी यादव को अपने संसाधनों को भी गौर करना होगा और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि सरकार के खिलाफ निराधार कोई आक्षेप लगाते हुए वो बहुत सारी बाजी अपने पक्ष में नहीं झटक सकते। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए बेशक वो अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ विधानसभा क्षेत्रों में जहां वो जा रहे हैं, उनकी पहल, उनकी कोशिश ये है कि वो उन क्षेत्रों से अपने सीटों को चिन्हित करें और उम्मीदवारों का भी चयन करते हुए चले। ये काम वो बखूबी कर लें तो बेहतर होगा, लेकिन एक जो ब्रांड नेता है, जो बिहार का सबसे सर्वस्वीकार्य नेता है, उसके ऊपर इस तरह की बातें कहना निश्चित रूप से कुछ ऐसा संकेत कराता है कि तेजस्वी यादव अपने अभियान की ओर अपना ध्यान नहीं केंद्रित करके और सिर्फ विपक्ष के नेता की भूमिका ही निभाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। विपक्ष के नेता की हैसियत से अगर जनता में संवाद स्थापित कर रहे हैं तो वो तय मानिए कि वो सदन का नेता बनने की ललक उनके अंदर, उत्कंठा उनके अंदर नहीं दिख रही है और इस दिशा में उनको सार्थक प्रयास ये करना पड़ेगा जो शायद वो अभी नहीं कर पा रहे हैं कि वो जनता से ऐसा संवाद करें, जनता के बीच में जा रहे हैं तो उनसे इस तरह से रूबरू हो कि उनके आगे कोई और दूसरा विकल्प जनता को नहीं दिख सके। नीतीश कुमार को लांछित करके और नीतीश कुमार को बूढ़ा बताकर, नीतीश कुमार को असहाय बताकर वो जनता के मन को नहीं जीत पाएंगे, ये निश्चित रूप से उन्हें समझ लेना चाहिए। लेकिन इन सब से परे वो वही कर रहे हैं जो एक विपक्ष के नेता की भूमिका सदन में होती है। ये सदन नहीं है, सदन जनप्रतिनिधियों का एक ऐसा स्वरूप है जहां लोग अपनी बात कहते हैं और उसे उनको जनता चुन करके भेजती है। अब जनता से जब यहाँ के मतदाताओं से वो सीधे संवाद स्थापित करने निकले हैं तो वो अपनी बात करें, ज्यादा बेहतर होगा। उससे उनके प्रति लोगों में आकर्षण का भाव यदि पैदा हो सकता है तो हो सकेगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस विश्लेषण पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और फिर देखते रहें आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं, नमस्कार।